नमस्ते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके ये गुलसिता हमारा। 15 अगस्त की इस महीने में, अगस्त महीना 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, इसकी शुभकामनाएं। और 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसकी भी शुभकामना के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। लियो लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा? आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। चंद्र जहां है वहां 5 लिखा होगा तो आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। ये सिंह लग्न के लिए वीडियो है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस महीने को देखिए, इस महीने में एक चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण, इसका भी रेमेडी बताता हूं मैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने में आपको आपके हाथ से धर्म कार्य होगा, कोई अच्छा धर्म कार्य आपके घर में होगा। कुछ घर लेने का योग बन रहा है, कुछ अकेलापन भी महसूस होगा। धर्म कार्य, अकेलापन, कोई भी जो डिसीजन लेते हो, बेवकूफी भरा डिसीजन नहीं लीजिएगा। टेक द एडवाइस ऑफ समवन हु इज अ वेरी चैंपियन। कुंडली अगर दमदार है तो फॉरेन जाने मिलेगा। किसी की जामीन गारंटी दिया होगा तो परेशानी भी हो सकता है, यानी कि अपनी कब्र खुद खोदोगे, ये दिखाई दे रहा है इस महीने में। बट धर्म कार्य हो सकता है क्योंकि लग्नेश आपके 12वें में गया और उसके साथ गुरु भी है उच्च का, यानी कि धर्म कार्य में घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ पैसे भी खर्च होंगे। तो आप देखिए, इस महीने को मैंने डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले कि अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। लग्नेश आपके 12 में, यानी कि कोई गड़बड़ 16 जुलाई से 16 अगस्त में अपनी जय जयकार करने के लिए पैसा वापरने वाला एक ही लग्न है और वो आप सिंह लग्न। और हो सकता है 16 जुलाई से 16 अगस्त में आप अपनी जय जयकार करवाने के लिए पैसा वापरोगे। जब ये पैसा कहाँ वापरोगे? हो सकता है धर्म स्थान पर वापरोगे, धर्म कार्य के लिए वापरोगे, ये हो सकता है। अब देखिए, घर लेने का योग बन रहा है 18 अगस्त तक। कर्ज लेंगे, घर लेंगे, ये भी हो सकता है। और मंगल 11 में है, कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, एक्स्ट्रा हाउस, जो हम लोग बोलते हैं कि अब भाई चलो वीकेंड में घूमने फिरने जाने वाला घर है, तो इसके योग भी बने 18 अगस्त तक। आपका ओल्ड एज को प्लान करने का योग भी बना है और घर आपका गेस्ट से भर जाएगा 3 अगस्त से 18 अगस्त तक, ये भी संभवित है। अब देखिए आगे देखें, 19 अगस्त से 2 सितंबर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए अच्छा है। और आप संतान में हो जाएंगे 19 अगस्त से 2 सितंबर में। कुछ संतान के विषय में कुछ अच्छा समाचार भी जरूर मिलेगा आपको। अभी देखिए, आपका गुरु हो सकता है संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा। अभी गुरु 12 में आपका, बट उच्च राशि में विराजमान है, यानी कि धर्म कार्य के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त में एक बहुत अच्छा समय आपको मिलेगा। अब देखिए, उसमें पर्टिकुलरली गुरु पूर्णिमा भी जा रही है, हो सकता है कोई गुरु की कृपा हो आप पर और आप कहीं ना कहीं वहां खर्च कर दे 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। लग्नेश 12 में, लोनलीनेस भी फील होगा, अकेलापन लगेगा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक्चुअली आध्यात्म ही कॉर्नर है। और जब लोनलीनेस मिलता है, लोनलीनेस किसी भी बेवकूफ आदमी के लिए बहुत परेशानी है। आदमी किसी के भी साथ रह लेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट अकेला रहना पड़ेगा तो आदमी को तकलीफ होता है। आध्यात्म में मिनिमम नेसेसिटी है कि आदमी को अकेला रहना पड़ता है, लोनलीनेस रहना पड़ता है। और इंसान के लिए, आपके लिए वो लोनलीनेस का समय 16 जुलाई से 16 अगस्त में आध्यात्मिक तरक्की, यानी कि आत्मा की उन्नति का ये समय है। टेक इस तरह से लीजिएगा अपने आप काम को। और डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसको देखिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, ये लगभग जो डेट में नेगेटिव डेज बताता हूं, आप लोग में बहुत लोग कमेंट में लिखते भी है कि नेगेटिव डेज काम करते हैं, पॉजिटिव डेज काम नहीं करते। पॉजिटिव डेज अगर आपका बर्थ चार्ट सॉलिड हो तो वो भी करता है। बर्थ चार्ट सॉलिड मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छा कुंडली हो, विश्वोत्तरी दशा अच्छी जाती हो तो 100% अच्छा रिजल्ट देता है। बट अगर जो नेगेटिव कुंडली है, कितनी भी नेगेटिव, अगर आपका सिंह लग्न है या बॉर्न टू रूल, अब राज करने ही पैदा हुए, आपके पिता के पास से आपको फाउंडेशन मिलता ही है। बहुत कम लियोस मैंने मेरे लाइफ में देखे हैं जिसको पिता से एडवांटेज ना मिला हो, बहुत मिलता ही है। अगर सूर्य 6, 8, 12 में गया तो थोड़ा गड़बड़, बट पिता का बहुत बेनिफिट मिलता ही है। अब ये नेगेटिव डेज को केयरफुली कहीं लिख के रखिएगा, कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29 एंड 30। अब ये बीच बीच में 10-10 दिन छोड़ के गैप लग के ऐसा नहीं किया इसको।
अब कोई कोई ये भी लिख देते हैं कमेंट में, ये कैलकुलेशन से डिराइव किया हुआ डेट से, एक्सपीरियंस उसके साथ अटैच किया हुआ है। अब देखिए डेट वाइज में किस तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं। 31/7 से 2 अगस्त यू विल फाइंड हैप्पीनेस एट होम। मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए आपके मन के अंदर अगस्त और सितंबर, घर पे गलत आदमी नहीं आना चाहिए, मन में थोड़ा अशांति से गुजर रहे, बट 1 और 2 अगस्त 31 जुलाई आप ओल्ड एज को कहीं ना कहीं प्लान करने के चक्कर में आ जाएंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि घर और ओल्ड एज प्लान करने के लिए का बेस बनाना शुरू करेंगे आप 2 अगस्त तक। अब 3 अगस्त से 6 अगस्त कुछ सीखेंगे आप, कुछ जबरदस्त सीखने के लिए 19 अगस्त से 2 सितंबर बोल ही रहा हूं, बट 3, 4, 5, 6 बड़ा लविंग हो जाएंगे आप, बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे और ये करिएगा जरूर। बेसिकली क्या होता है, नहीं तो बुढ़ापे में मैंने लियो वाले को देखा है, नहीं गुस्सा करना है वहीं गुस्सा करते हैं, घर में घाव घाव करते रहते हैं, बहुत बार मैंने देखा है, फिर बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखो अपने बच्चों से, ये जो मैं दिन बता रहा हूं आपको 3 से 6 बहुत अच्छा दिन है। और बाद में मैंने बताया 19 अगस्त से 2 सितंबर संतान में हो जाएगी आप, उसका एडवांटेज लॉन्ग टर्म का विजन रखिएगा। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग जहां बैठते हैं, फिर बच्चे शुरुआत में डरते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर आपके पास आना ही नहीं चाहते, वो दूर चले जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज पुट अ ईगो ऑन साइड। अगर आप पुलिस कमिश्नर हो, आप बहुत बड़े कोई पर्सनालिटी हो, जज हो, वकील हो, वो घर में नहीं हो सकते। आप ब्रांच हेड हो, पूरे यूनिट हेड हो, आप वाइस प्रेसिडेंट जैसी जगह पे हो, तो भी ये ध्यान में रखो कि बिहेव वेरी सॉफ्टली एट होम। अब वो बच्चों के साथ अगर नहीं करते तो ये जो दिन है 3 से 6, तो ये ओल्ड एज में आपको अकेला कर देगा। सो बी डिप्लोमेटिक देन। 3 से 6 सीखने के लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, बड़े लविंग हो जाएंगे आप, भले चाहे सिचुएशन जो भी हो। अब 7, 8, 9 अपने ईगो में आकर किसी से लड़ पड़ो। ईगो आप लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है। सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर, मतलब आदमी कभी कभी दूसरों को दिखावा करने में, आप लोग बहुत दिखावे की दुनिया में जीते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, रुबाब से जीना, ठाट से दिखावा करना, ये बड़ा प्रिय है आपको। वो जो क्या बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल, धीरे धीरे कोई आना आपके पास, परमिशन लेना, वो सब अच्छा लगता है आप लोग को। 7, 8, 9 बाहर जाएंगे तो खाना पीना अवॉइड करें। कोर्ट का डेट होगा तो जलील होना पड़ेगा इस दिन में। देखिए आप कितने भी टॉप प्लेस पे हो, आपको कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ेगा 7, 8, 9 को। ध्यान रखिएगा, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना। यानी कि आपको लगेगा कि बात, भले चाहे आप बहुत बड़े लेवल पे अपने छोटे आदमी को डांट रहे हो, बाद में आपको सॉरी फील खुद ही होगा कि गड़बड़ हो गया। तो ध्यान रखिए, अपना टेम्पर को गवाइएगा नहीं। 7, 8, 9 आपका टेंशन का दिन। अब 10, 11, 12 और 13 तारीख, ये आपके लिए, आपकी मैरिज लाइफ में ट्यूनिंग के लिए अच्छा समय। देखिए आपका मैरिज लाइफ अभी अनट्यून है, सप्तम में राहु पास हो रहा है। 3 कंबल का दान करो, हर बुधवार को कुत्ते को खाना खिलाओ। अगर आपका कंट्रोवर्सी आपको लगता है, लगेगा ही, सप्तम से राहु जा रहा है और लग्न में केतु, जितना पैसा आएगा इतना आदमी ज्यादा बेशर्म होता जाता है। बेशर्म होता है केतु लग्न में आते, पैसा आते ही आदमी और बेशर्म होता है, अपनी आर्ग्यूमेंट में से निकलता नहीं बाहर। तो ये जो तारीख है 10, 11, 12, 13, ये वैवाहिक जीवन के ट्यूनिंग के लिए डेट। थोड़ा ट्यूनिंग करें अपने वैवाहिक जीवन को इस दिन में, 10, 11, 12 और 13। अब 14 से 16 तारीख मैंने स्ट्रेस लिखा है। जनरली क्या होता है, मैंने देखा है ऐसे दिनों में ऐसे दोस्त मिल जाते हैं पार्टी वार्टी करने वाले थोड़ा तनाव तो होता ही है। 14, 15, 16 तनाव का टाइम भी है और आपकी तारीफ करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा। आपको बेवकूफ बनाने वाले को फर्स्ट स्टेज पर ही रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी तारीफ करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करो। 14, 15 और 16 तनाव में गुजरेगा, शराब से दूर रहिएगा। 14, 15, 16। अब 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस का ग्राफ ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा, 17 से 27 तक। अब 17, 18, 19 और 20 तारीख यू विल बी डेफिनेटली अ मैन, रिलीजियस मैन। मैंने बोला जो धर्म का बोला था मैंने टाइम आपका 16 अगस्त तक। बट ये 17 अगस्त से 20 अगस्त कोई लकी चांस मिलेगा
धर्म कार्य भी होगा आपके आज से, और ये दिन आपके लिए लकी रहेगा। बहुत बड़ी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। 17, 18, 19 और 20 तारीख आपके अगर उम्र बड़ी है तो बच्चों के बच्चे के साथ आप अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। 17, 18, 19 और 20। अब 21, 22 और 23 इस महीने का जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत बेस्ट दिन। कोई पूछता है आपको अपॉइंटमेंट कब चाहिए, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है अपॉइंटमेंट का डायरी लेके घूमना, जेब में रखना, फिर उस पर मार्क कर लेना। तो ये 21 से 23 तारीख किसी को भी मिलने जाओ, बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आप जिस तरह से चाहते हो सिचुएशन को उस तरह से आप हैंडल कर सकोगे, उस तरह से मोड़ सकोगे। 21, 22, 23 बड़ा अच्छा दिन है। अब 24 से लेकर 27 तक, 24, 25, 26, 27 ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। ये दोस्तों के साथ का नेगेटिव डेज था, पार्टी वार्टी करने का मैंने ना बोला। 24 से 27 फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे आप। 24 से 27 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज करेंगे। ये दिन अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। और अपने दुश्मन को, अगर आपका जनरली देखिए दुश्मन होने ही चाहिए, एक आदमी में दम है उसके दुश्मन होते ही होने ही चाहिए। जैसे आपकी लकीर बड़ी हुई तो दुश्मन ऑटोमेटिक खड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कुछ करो, बस आप आगे बढ़ो तो भी लोग दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो 24 से 27 में दुश्मन को तकलीफ देना हो, यानी कि उसके बारे में कहीं आपको उसको तकलीफ में डालना हो, तो आपका जो दुश्मन है, उसका जो शत्रु है, उसकी मदद लेकर उसको आप परेशानी में डाल सकते हो। मतलब कोर्ट का डेट अगर कोई बोलता है या आपके हाथ में हो, कहीं कुछ कर सकते हो, तो 24, 25, 26, 27 शत्रु पर आप भारी पड़ जाएंगे। अच्छा दिन। अब 28, 29 और 30 ये बेवकूफ़ी करने का दिन। मतलब यहाँ खर्च होगा, जो चीज लीगल नहीं है, आपको पता है कि ये इलीगल है। जैसे आप कहीं जाते हो बाइक पर, नो एंट्री लिखा है, फिर भी आप चलाते हो, कार है नो एंट्री लिखा है, चला रहे हो, तो ये तकलीफ है। तो कोई भी जगह पे सिग्नल गिर गया और आप फिर भी लेके जा रहे हो, ये सब मुंबई में कॉमन होता है कि भाई रेड हो गया फिर भी चला लेते हैं, कोई देख नहीं रहा। बट 28, 29, 30 अगस्त, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के आप 25 दिन कुछ भी करो, बट 28, 29, 30 के दिन ऐसा सिचुएशन आएगा। जो डिसीजन को पेंडिंग रख सको पेंडिंग रखो, और कोई भी ऐसा काम मत करो जो आपके शरीर को लॉन्ग टर्म में नुकसान करता हो और सरकार से कहीं पंगा हो जाए। तो 28, 29, 30 आपको सावधान रहना है। और 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, मैं सितंबर में भी रिमाइंड करूंगा, 3 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक आप अपने आप को स्टडी करेंगे। जनरली मैं देखा है कहीं भी लियोस को बहुत शान से चलते हैं, कभी जल्दबाजी नहीं करते। और आप लोगों के पास बड़ा ठाठ से चलना, बड़ा शांति से चलना। कहीं अगर दूसरा कोई हो, लग्न में मंगल वाला हो, शनि वाला हो, और वो नीचे उतर जाए घर पे, और अचानक याद आए कि बाइक का या कार का चाबी तो ऊपर है, वो शांति से चलते हैं। फोन करेंगे धीरे धीरे, अगर कोई नहीं है स्टेयरकेस चढ़ेंगे। मैंने कभी जल्दबाजी करते लियोस को नहीं देखा। बहुत शांति आप लोगों को गॉड गिफ्टेड है, बहुत शांति से चलना, अपने आप को ऑब्जर्व करना। तो 31 तारीख, 1, 2 और 3 तारीख आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाई आप पीछे क्यों है, तो आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, वाई आई एम नॉट अप टू द मार्क, मैं उस जगह पे पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं। तो ये 31 तारीख आपका अपने लिए है। जैसे मैंने 24 तारीख से 27 तारीख बोला आपके दोस्तों के लिए, और 3 से 6 बोला मैंने आपके बच्चों के लिए। इसको करिएगा। मैं तो बहुत लंबा समय भी दिया आपको, 19 अगस्त से 2 सितंबर तक। इसमें अपने बच्चों के साथ का दूरी कम कर पाओगे। स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया समय, 19 अगस्त से 2 सितंबर। देखिए इस महीने में 2 ग्रहण है, और सूर्य और चंद्र का पक्का दुश्मन है राहु केतु, और ग्रहण के वक्त राहु केतु का नेगेटिविटी बढ़ जाता है। 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण है आपके 12वें स्थान में, मतलब धर्म कार्य आपको करना ही चाहिए। 12 अगस्त को कोई मंत्र वंत्र सिद्ध करते हो अगर आप लोगों को ज्यादातर जो शानदार पूजा करने का बड़ा मजा आता है ठाठ से। तो ये 12 अगस्त को अमावस है, उस दिन ये हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, सूर्य ग्रहण बड़ा लेट है। तो 13 अगस्त को 1 नारियल और 1 किलो गेहूं कोई शिव मंदिर में रख दीजिएगा। 13 अगस्त को बोल रहा हूं। 12 अगस्त को देखिए आपको आपके 12वें स्थान में ग्रहण हो रहा है,
गेहूं आप पैकेट बना लीजिएगा, यथाशक्ति। गेहूं है मतलब 1 किलो गेहूं है, चावल 2 किलो हो सकता है, गुड़ है, मूंग है, मूंग रिप्रेजेंट करता है बुध को, गुड़ रिप्रेजेंट करता है मंगल को, चने की दाल आपको पता है गुरु को रिप्रेजेंट करता है, चने की दाल है, एक फ्रूट है, फ्रूट नहीं तो फ्लावर, और फ्रूट माने आप केला भी रख सकते हो, मौसम्बी भी रख सकते हो, इडिबल ऑयल या टी का पैकेट और एक कोकोनट, ये पैकेट बना दो और ये शिव मंदिर में रख दो या कोई ब्राह्मण को दे दो। मैं ब्राह्मण को देने बोल रहा हूं, भिखारी को नहीं। रिमेंबर दिस, जो लोग पूजा पाठ करते हैं ऐसा ब्राह्मण हो तो बहुत बेटर है। 12 तारीख को, 13 तारीख को 2 दिन करना है कंटिन्यूस। 13 तारीख को आपको 1 नारियल और 1 किलो गेहूं शिव मंदिर में रखना है, और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण, ये आपके सप्तम स्थान में यानी कि जीवन साथी के स्थान में। एक तो आपका 12वें में था, ये राहु के साथ का नेगेटिविटी है। ये ग्रहण भी दिन में नहीं होने वाला, ये दिन में हो रहा है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, दिन में होगा, यानी कि ये भी हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। चंद्र ग्रहण दिन में होगा दिखेगा नहीं, सूर्य ग्रहण रात में होगा तो दिखेगा नहीं। तो ये सूर्य ग्रहण रात का, इसके लिए मैंने दान आपको 13 अगस्त को करने बोला। चंद्र ग्रहण का दान दोपहर को 1 बजे के बाद 2 केजी राइस और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली ये दान जरूर करिएगा। केतु लग्न में है, अपने फ्यूचर प्लान, सबको सिंह चना बांटते हैं ऐसे बांटते नहीं रहिएगा। आपका प्लान को सीक्रेसी में रखो। लग्नेश 12 में है, ये गुरु चतुर्थ को देख रहा है, यानी कि घर का योग या घर गैस से भर जाएगा, ये बात कंफर्म है। 3 अगस्त से 18 अगस्त में हो सकता है। अब कर्क का गुरु है 12वें स्थान में, अपने डैडी है, माँ है, इसको यात्रा करा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि धर्म कार्य के लिए खर्च है और माँ बाप से आशीर्वाद बड़ा कोई नहीं। और इस महीने में दोनों ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, दोनों नेगेटिव, दोनों आपके लिए। एक तो सप्तम स्थान से जा रहा है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो 28 अगस्त को थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि इट इज इन योर 7th हाउस, पार्टनरशिप के स्थान में, पत्नी के स्थान में। जनरली देखिए सप्तम स्थान का राहु जीवन साथी के साथ भी विवाद ये बढ़ाता ही है। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली जॉबलेस लोगों के लिए मैंने बोला 21 से 23 बेस्ट। काम धंधा करते हो और बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट लेना हो किसी से, 21 से 23 बेस्ट है। बिजनेस के लिए 17 से 27 मैंने बोला कैरियर का ग्राफ ऊपर। हेल्थ के लिए 7 से 9 मैंने बोला बाहर जाते हो कुछ खाना पीना अवॉइड करो। जनरली आप लोगों का ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होगा कि देखिए जो प्यार करते हैं उनके लिए 3 से 6 बेस्ट है। ज्यादातर प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, पार्टियां करने की गंदी आदत पड़ जाती है। शुक्र धन स्थान में नीचे राशि का है, इसके लिए बार बार ये बोल रहा हूं, मतलब न पीने की चीज न खाने की चीज आदमी खाता है ऐसे वक्त। तो पूरे महीने भर ये शुक्र नीचे राशि का रहेगा। अपने शुक्र मने चुगलचाड़ी भी होता है नीचे राशि का, तो अपने फैमिली के लोगों के बारे में चुगलचाड़ी में वक्त खराब नहीं करिएगा। करते लोग तो करने दीजिएगा। लग्नेश आपका 12 में है। चुगलचाड़ी मतलब दूसरे की बुराई करना। आप किसी की बुराई करोगे ना तुरंत लोग हाँ में हाँ करेंगे, किसी का अच्छा बोलोगे तो लोग हाँ में हाँ नहीं करते। सो ये ध्यान में रखिएगा, ये शुक्र है। अवॉइड करेगा खाना पीना, केयरफुल रहिएगा, मतलब चीप खाना और वो सब उससे दूर रहिएगा। पूरा महीने भर है। प्यार करते हैं 3 से 6 अगस्त प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। विवाह का योग की संभावना इस महीने में नहीं है, गुरु 12 में दिखाई दे रहा है। मैरिज नो। स्टूडेंट के लिए बेस्ट मैंने बोला 19 अगस्त से 2 सितंबर बेस्ट टाइम। टेक द मैक्सिमम एडवांटेज। गुरु 12 में बहुत फायदा नहीं है। गुरु लग्न में आ रहा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। अक्टूबर नहीं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तब तक आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। पूरी मेहनत करते रहिएगा स्टूडेंट के लिए। आप देखिए शेयर मार्केट टू लर्न 3 to 6 एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट 24 to 27। 24 से 27 मैंने पहले ही बताया, ये अच्छा दिन है। आपका पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे। फाइनेंस में अचानक कोई बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा, ये संभावना नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा, क्योंकि कर्ज हो जाएगा। लग्नेश 12 में ऐसा टाइम है, कर्ज होगा। लोन प्लान करके घर ले रहे हो तो ये हो सकेगा, क्योंकि सूर्य गुरु 12वें में भी है। महीने में अगर पॉसिबल होगा तो अपने माता पिता को यात्रा, बहुत कोई नियर बाय घर के पास कोई गौशाला हो तो वहां ले जाओ। कोई स्नान करने वाला नदी वदी का जो होली कोई रिवर है तो वहां होली प्लेस पर ले जाओ, स्नान कराओ माता पिता को, बहुत अच्छा फायदा होगा। गुरु सूर्य धर्म कार्य के लिए, और दोनों ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और दोनों भी मैं नहीं मानता कि कोई भी एक ग्रहण आपके लिए सूटेबल है। थोड़ा सावधानी रखिएगा।
अभी देखिए इस महीने में चंद्र बुध का परिवर्तन राजयोग है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ऐसा नहीं है क्योंकि ये दोनों भी आपके 12वें स्थान से संबंधित। फिर एक चंद्र गुरु का परिवर्तन राजयोग है। अब ये परिवर्तन राजयोग आपका अष्टमेश और व्ययश है, देखिए ये 2 से 4 ये विपरीत राजयोग है। इसको ऑब्जर्व करें इस डेट को, ये सूर्य चंद्र का परिवर्तन है, देखिए लग्नेश और व्ययश का परिवर्तन सूर्य चंद्र का 13 और 14 तारीख। और 13 और 14 तारीख में, मैंने 14 तारीख थोड़ा स्ट्रेसफुल बोला है, कोई बेवकूफी करने वाला टाइम है, तनाव वाला टाइम है, तो ये सूर्य चंद्र का परिवर्तन राजयोग है। ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग की डेट है, ये चंद्र बुध का कपट योग की डेट है और चंद्र गुरु का गज केसरी योग की तारीख। ये सब डेट आप पोस्ट सेक्शन में देख सकेंगे। 2 अगस्त चतुर्थी है, 16 अगस्त चतुर्थी। अब ये प्रदोष है 10 अगस्त और 25 अगस्त को। इस दिन जरूर शिव मंदिर में जलाभिषेक करो। आपका 12वें स्थान का स्वामी चंद्र है, जलाभिषेक करने से आपको फायदा है और उसमें दूध थोड़ा सा डाल दो पानी के अंदर तो भी बढ़िया रहेगा। अमावस्या 12 अगस्त को मैंने दान करने के लिए बोला है, 12 अगस्त को आपको फूड पैकेट बोला कोई ब्राह्मण को देने के लिए। 13 अगस्त को एक नारियल और 1 किलो गेहूं का दान करने बोला है, वो करिएगा। और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है और रक्षाबंधन भी है। वो 1-2 बजे तक के बाद, दोपहर को 1 बजे के बाद आप ग्रहण से, आपका यार ग्रहण पूरा हो जाएगा, नेगेटिविटी उसकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद शुभ रहेगा। पर्टिकुलरली 28 अगस्त को ये ग्रहण दिखने वाला नहीं है और इसकी मैं आपको सभी को, व्यूअर्स को शुभकामनाएं दे रहा हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।